मुझे किसी ने घड़ी का गिफ्ट जो है वो दान कर दिया, क्या सर मेरे रिश्ते खराब होंगे? आज मेरे दोस्त की मैरिज एनिवर्सरी है, उसका बर्थडे है, उसने कोई नई ओपनिंग की है, तो क्या मैं उसको घड़ी का गिफ्ट दान कर दूं या डोनेट कर दूं? तो दोस्तों, घड़ी का गिफ्ट जो होता है वो भूल के भी आपको किसी को नहीं करना होता। इसके पीछे का लॉजिक अगर मैं आपको बताऊंगा ना, तब आपको बात जो है वो समझ आएगी। तो एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम, स्वागत। चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, घड़ी का गिफ्ट करना चाहिए या नहीं? मुझे वॉल क्लॉक गिफ्ट में मिली है सर, मैं क्या करूं? तो पूरी बातों का विवरण इसी वीडियो में आपको मिलेगा। दोस्तों, जब किसी का फंक्शन होता है या कोई इनोवेशन होती है या कोई ना कोई हम किसी बर्थडे पे जाते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि हम कोई गिफ्ट जो है वो किसी ना किसी को हम जरूर दें। और गिफ्ट देने में कोई परहेज नहीं होता दोस्तों, आपको देना चाहिए। आप किसी के भी फंक्शन पे जा रहे हो, लेकिन घड़ी जो होती है वो प्योर बुध और राहु को डिनोट करती है। और आपका जो अच्छा वक्त होता है कुंडली के अनुसार, वो बुध और राहु ही डिसाइड करते हैं। दोस्तों, जिनका बुध खराब होता है ना, उनके घर में ना तो बेटियां जो है वो खुश रह पाती हैं, ना उनके बिजनेस चल पाते हैं, और घर में सबसे ज्यादा डिप्रेशन जो है बुध देता है जब कुंडली में बुध पीड़ित होता है। और जिनका बुध अच्छा होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं फर्स्ट से भी अर्श का सफर जो है वो तय कर लेते हैं। छोटे से घर में पैदा होंगे, अपने दिमाग से, अपने स्किल के अनुसार वो जीवन को अच्छी दिशा की तरफ ले जाते हैं, सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, और जीवन में दूसरों को एडवाइस दे दे के अपने जीवन को सुधार लेते हैं। ये बुध का मेन मोटिव होता है। दोस्तों, जन्म कुंडलियों में बुध जब खराब होता है तो आपको नसों की समस्या देता है, आपके रिश्तों को ब्रेक करने का काम करता है, आपकी पार्टनरशिप को तोड़ने का काम करता है, और आपके जीवन में कर्जा, नौकरी में समस्या, ये सब आपको बुध देता है। उसी के पीछे अगर राहु भी इन्वॉल्वमेंट में आ जाए तो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा बड़े लॉसेस जो है वो आपको ये दोनों ग्रह देते हैं। दोस्तों, जीवन को चलाने के लिए सबसे जरूरी होती है आपकी जुबान। आपके मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं वो ही बुध हैं। दोस्तों, किसी को दी हुई नेक सलाह जो होती है वो केतु है, और किसी को दिया हुआ दिमाग जो खाली है, जो सिर्फ दिखावट का है, जो सिर्फ लालची है, वो राहु का है। तो इसीलिए जब जब कुंडली में बुध खराब होगा, उसके पीछे पीछे राहु भी कहीं ना कहीं खराब फल दे रहा होगा। जिन घरों के अंदर तुलसी, मनी प्लांट, बड़े चौड़े वाले पौधे सूख जाते हैं, उनके घर में पौधे या प्लांट्स जो है वो फल नहीं पाते, तो समझो घर के अंदर बुध की नेगेटिविटी बढ़ चुकी है। बहनों से रिश्ते खराब है, मौसियों से रिश्ते खराब है, आपकी बेटी जो है वो आपका मान सम्मान होती है, अगर वो ही जीवन में खुश नहीं हो पा रही, तो कुंडली में आपका बुध खराब है। जितना मर्जी बड़ा बिजनेस कर लो, एक टाइम पे आकर डाउनफॉल देखना पड़ेगा। तो बात घड़ी की कर रहा था, तो घड़ी का जो गिफ्ट होता है दोस्तों, वो भूल के भी नहीं करना चाहिए। अगर आप एक हस्बैंड वाइफ हैं तब भी गिफ्ट मत करें। दूसरा, अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, जो आपको आज वैलेंटाइन डे भी है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं गिफ्टिंग का जो एक्सचेंज होता है वो कभी भी घड़ी के रूप में नहीं होना चाहिए। तो घड़ी जो होती है वो आपका समय बताती है, आपके जीवन को दिशा देने का काम करती है। और जिन जन्म कुंडलियों के अंदर बुध सप्तम घर में बैठा है, पंचम घर में बैठा है, चौथे घर में बैठा है, दूसरे घर में बैठा है, तो भूल के भी घड़ी का दान जो है, घड़ी की जो डोनेशन है, वो गिफ्ट के रूप में नहीं करनी है। ऑलरेडी बुध अच्छा बैठा हुआ है, अगर आपने अपना अच्छा वक्त किसी को दे दिया, वो रिश्ता भी टूट जाएगा और आपके हाथ से गेम भी निकल जाएगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध लगन में है, तीसरे भाव में है, 8वें घर के अंदर है, 9वें घर के अंदर है, 12वें घर के अंदर है, 11वें घर के अंदर है, तो गिफ्ट कभी भी दान के रूप में मत लेना। ऑलरेडी बुरा समय है आपके घर के अंदर और आपका, और ऊपर से आपने घड़ी और राहु, बुध राहु को ले लिया, तो जीवन की दिशा ही खराब हो जाएगी आपकी। रिश्ते टूट जाते हैं, कहने को लोग बोल देते हैं कि सर कुछ नहीं होता। हालांकि मेरी पुरानी वीडियो पे बड़े कमेंट आए थे मेरे पास, तो आज इसी वीडियो को मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ कि घड़ी का गिफ्ट कभी मत देना। उसकी जगह पे कुछ मर्जी दे दो, पर गिफ्ट मत देना। कभी कभी लोग बोल देते हैं सर हमें रास्ते से हम जा रहे थे, हमें कोई ना कोई घड़ी जो है वो देखने को मिली, हमने उठा ली, हम क्या करें? हमें किसी ने गिफ्ट दे दिया है, अब हम उसका क्या करें? दोस्तों, अगर आपको गिफ्ट मिल चुका है
तो उसके जो सेल होते हैं वो निकाल के बाहर फेंक दे और नए सेल डाल दे, क्योंकि सेल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं राहु को ऑपरेट करेंगे। और अगर उसका डायल जो है वो गोलाई के अंदर है तो वो बुध है, चौरस है तो वो मंगल है। अब घड़ी अगर आपको गिफ्ट में मिल ही गई है दोस्तों, तो वो आपने अपने घर की नॉर्थ की दिशा पे लगानी है, नॉर्थ ईस्ट की दिशा पे लगानी है। घड़ी कभी भी आपने दोस्तों साउथ की दिशा में भूल के भी नहीं लगानी, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। बाकी घड़ी का चलन, चाहे वो आपकी हैंड वॉच हो, चाहे वो आपकी वॉल क्लॉक हो, या घड़ी किसी रूप में आपको मिली हो, उसका दान कभी नहीं करना चाहिए। मंदिर में आप दे सकते हैं, कोई वहम नहीं होता, आपस में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुध जो है वो पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप जो होती है वो हस्बैंड वाइफ की भी होती है, और ये जो आजकल कपल्स होते हैं उनमें भी पार्टनरशिप का काम ही बुध रोड ले करता है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने गिफ्ट किया और सामने वाला बंदा आपसे जो है वो गुस्सा होना शुरू हो गया, रिश्ता आपका ब्रेक हो गया। तो दोस्तों इस चीज को आजमाइएगा। अगर आपने आजमा चुके हैं तो इस चीज पे काम करिएगा। गिफ्ट में घड़ी ना तो देनी है ना लेनी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम, खुश रहे, आगे बढ़े और दान पुण्य करते रहे दोस्तों। धन्यवाद।